नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित शास्त्री विक्रम भाई जोशी मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अंबाजी ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जो कोई भी कहीं पे भी ये प्रयोग करके किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है। और मान लो किसी पे आपको हावी होना है या किसी को अपने वश में करना है, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा टोटका बताऊंगा, जो टोटका एक हवन द्वारा किया जाता है और एक नींबू के प्रयोग से किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आता है, आपको कोई जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे यूट्यूब चैनल पर जब भी हमारा कोई भी वीडियो डाले तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको उस कोई भी तंत्र मंत्र या साधना या कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष के विषय में या कोई भी आपको कोई भी ऐसे प्रयोग के बारे में आपको जानकारी उसकी मिले। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ज़रूरी है। जब आप पूरा वीडियो देखोगे, शुरू से पूरा अंत तक वीडियो देखोगे, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से क्या वस्तु करी जाती है। और सच्ची जानकारी और पक्की जानकारी आपको होगी तो आप इस कार्य को सफल कर सकते हो। तो दोस्तों, करना कुछ नहीं है, हमको क्या करना है, मान लो कोई ऐसा इंसान है जो हमारे सामने बहुत ज़्यादा ऐसा करता है कि भाई हमको प्रॉब्लम कर रहा है या हमको ऐसा कर रहा है, तो हम मान लो चाहे कि भी उसको हमारे सामने झुकाना है या उसको अपने वश में ऐसा करना है, जैसे किसी पे वशीकरण करना है, ब्लैक मैजिक करना है, काला जादू करना है, तो उस काले जादू से या उस ब्लैक मैजिक से या वशीकरण से उसको अपने काबू में कैसे किया जाएगा। यानी कहने का मतलब, अगर कोई भी वस्तु समझ लो आप करना चाहते हो और वो हो नहीं रही है, उसको आप अपने वश में करना चाहते हो, तो आपको किस तरह से वश में करना वो मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से दोस्तों, सबसे पहले हमको ये हवन करना है और ये हवन होगा माँ काल के नाम से और काल भैरव के नाम से। तो काल भैरव और माँ काल के नाम से जो कार्य करेंगे तो उसमें दो शक्तियाँ प्राप्त होगी। दोनों शक्तियों के साथ में अगर हम ये प्रयोग करेंगे तो हमारा कार्य 100% सफल होगा। और दोस्तों, उसी के साथ में हमको उसमें 121 बार ऐसे आहुति लगानी है। और आहुति लगाने के साथ में हमको क्या करना है कि उस व्यक्ति का नाम लेना है, उस व्यक्ति के नाम से हमको एक मंत्र बोलना है, वशीकरण मंत्र, जो आहुतियों के साथ में वो वशीकरण मंत्र भी चलेगा और अपना काम भी चलेगा। तो दोस्तों, इसी तरह से क्या है कि अगर मान लो कि आप कोई भी वशीकरण तंत्र साधना करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो तो आपका कार्य सफल हो जाएगा और आपका कार्य और भी आसान और सरल हो जाएगा। क्या दोस्तों, समझे मेरी बात? अगर आपने कोई सिद्धि प्राप्त कर रखी है दोस्तों, तो उस सिद्धि से आपको समझ लो कि आधा काम आपका सरल और आसान हो जाएगा। और आपको जिसको भी अपने काबू में करना है, जिसको भी अपने वश में करना है, और आप चाहते हो मेरे सामने से आके मेरे से माफ़ी मांगे या मेरे सामने आके झुके या मेरे को सॉरी बोले, या आप समझ लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसको आप झुकाना चाहते हो, अपने वश में करना चाहते हो, उसके लिए कार्य। और दूसरा और है कि 121 आहुतियों के साथ में ये कार्य आपका संपूर्ण रीत से सफल होगा। अब ये कार्य को आप कभी भी कर सकते हो, अमावस्या के दिन भी कर सकते हो और एक महीने के जितने 30 दिन होते हैं वो 30 दिन में कभी भी इस क्रिया को आप संपूर्ण रीत से सफल कर सकते हो। तो दोस्तों, कार्य करने के लिए आपको सबसे पहले एक आसन ग्रहण करना है और वहाँ पे आपको एक हवन रखना है और हवन अपने माँ काल और काल भैरव के नाम से एक हवन इस तरह से चलाना है। और उस हवन में आपको उस वशीकरण मंत्र जो जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो, जिसको अपने काबू में करना चाहते हो, मान लो कोई आपका प्यार है और आपसे प्यार करते करते या आपसे समझ लो कि आप दोनों का बहुत ही अच्छा संबंध था, 4 साल का, 5 साल का या 10 साल का अच्छा रिलेशन है, चाहे आप दोनों मैरिड हो और आपका साइड में आपका जो भी अफेयर चल रहा है, प्यार चल रहा है, मोहब्बत चल रही है, उसमें आपकी कोई बाधा आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, और आपको कोई आपका लव या आपका प्यार, जैसे आपकी प्रेमिका है वो आपको इग्नोर कर रही है या आपका प्रेमी है तो वो आपको इग्नोर कर रहा है, उसके लिए एक साधक होना जरूरी है। और साधक का मतलब है कि आप अगर कोई साधना सीखे हुए और किसी की आपने साधना करी और एक साधारण पुरुष नहीं, साधक पुरुष हो, आपने किसी की साधना करके एक ऐसी शक्ति हासिल करी है जिससे आप कोई भी कार्य सफल कर सकते हो। जैसे ये माँ काल और काल भैरव का हवन है, उस हवन में मैं आहुति लगूंगा और आपको कुछ नहीं करना है, खाली आहुति के हिसाब से आपको देखना है कि भाई किस तरह से
ये आहुति लगानी है। ठीक है। ओम महाकाल भैरवाय नमः। ओम महाकाल भैरवाय नमः। ओम महाकाल भैरवाय नमः। ओम महाकाल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम महाकाल भैरवाय नमः। तो दोस्तों इसमें एक वशीकरण मंत्र पढ़ना है। उससे पहले आपको क्या करना है, 2 मंत्र बोलने हैं 2 देवों के नाम से। एक तो ओम महाकाल भैरवाय नमः, यानी महाकाल, देवों के देव महाकाल। महाकाल का मतलब शिव भोलेनाथ, यानी उनकी हम एक ऐसी उपासना और एक ऐसी सिद्धि प्राप्त करें जिसको अपने वश में करना चाहते हैं उसके नाम से। और दूसरा ओम काल भैरवाय नमः, यानी सबसे बड़े काल भैरव जो सब दुनिया को अपने मुट्ठी में लगाकर ऐसा कर सकते हैं, उनकी हर चीज करी हुई सफल होती। काल भैरव जो है उनकी हर चीज सफल होती है। और महाकाल, जय महाकाल, महाकाल भैरव की यानी महाकाल यानी शिव भोलेनाथ की भी जो चीज़ अपने करेंगे वो भी अपने को सफलता देगी। तो इसी तरह इस हवन में अब आपको क्या कर लेना है कि आहुति लगानी चालू करनी है। और आहुति इस तरह से लगानी है दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको क्या करना है। कि सबसे पहले कोई भी पुरुष या स्त्री जो आपके जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो उसको आपको क्या करना है, इस तरह से उसका फोटो, जैसे पुरुष हो या स्त्री हो उसका आपको एक फ़ोटो लेना। जैसे मान लो ये स्त्री इस तरह से, तो हमको स्त्री को वश में करना है या पुरुष को वश में करना है। तो इस तरह से जैसे ये फ़ोटो है, इस तरह से ये पुरुष की फ़ोटो, हमने क्या करा यहाँ पे उस पुरुष का फ़ोटो लगा दिया है या उस स्त्री का फ़ोटो हमने लगा दिया जिसको हम वश में करना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने स्त्री और पुरुष का फ़ोटो हवन के सामने रख दिया है। अब उनके नाम से हमको वशीकरण मंत्र करना है। 151 बार हमको ये मंत्र पढ़ना है। 365 दिन के अंदर ये प्रयोग आप कभी भी कर सकते हो और कभी भी उसको सफल कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक और काल भैरव की एक क्रिया करनी है जिसमें आपको क्या करना है, किस तरह से पुतला बनाना है, बैठा हुआ पुतला। ये बैठा हुआ पुतला काल भैरव की क्रिया को सफलता देता है और माँ काल की क्रिया को सफलता देता है। फिर आपको इसको क्या करना है, इस तरह से उस जैसे ये हमने एक खोपड़ी ली, खोपड़ी साथ में रखने से आपका कार्य सफल होता है। और ये इस तरह से खोपड़ी को आपको रखना है साथ में, और उस पर खोपड़ी के सिर पे आपको ऐसे ये पुतला जो हमने बनाया ऐसे बैठा हो उसको ऐसे रख देना है। और उसके ऊपर हमने एक सरसों के तेल का पूरा दीपक जलाया है, यानी सरसों के तेल का दीपक जलाने का मतलब कि अपना कार्य सफल करें। फिर आपको दोस्तों क्या करना है, इस तरह से सावन जो हवन सामग्री होती है वो हवन सामग्री आपको इकट्ठा कर लेनी है। और आपको बाहुतियों के साथ में मंत्र बोलना है, जिसको भी उसमें स्त्री हो पुरुष उसका नाम ले लेना अमुखी की जगह, और बोलना ओम श्री ही कलापी। अमुखी की जगह नाम लिखना है या नाम बोलना है वशीकरण कुरु कुरु स्वा। ओम श्री ही कलापी अमुखी की जगह नाम लिखना है वशीकरण कुरु कुरु स्वाहा। ओम ही कलापी अमुखी की जगह नाम लिखना, नाम बोलना है या लिखना वशीकरण कुरु कुरु वशी वशी स्वाहा। इस तरह से आपको 121 बार पूरी 121 बार पूरी आहुति लगानी है। 121 बार में कितनी आहुति लगेगी, उसमें कितने जौ लाना है, कितना काला तल लाना है, कितना घी डालना है और हवन सामग्री उसमें डालकर कैसे अपने को आहुति देने के लिए वो हवन सामग्री बनानी है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि नींबू द्वारा, यानी एक ऐसा आपको नींबू लेना है जो नींबू सूखा हुआ होना चाहिए। इस तरह से ये जैसे नींबू सूख गया है, जैसे ये नींबू तुरंत का है यानी नया नींबू है तुरंत का है, ये सूख जाना चाहिए। जैसे हमने ये नींबू को सूखा दिया। अब हम लोग समझ लो जो ये हवन हम कर रहे हैं माँ काल और काल भैरव का, और माँ जो हमने जिस भी कार्य किया, जिसको जैसे हमने मान लो कोई रमेश नाम के व्यक्ति को या मीना नाम की कोई स्त्री को हम वश में कर रहे हैं, जिसको हम अपना बनाना चाहते हैं या अपना वश में करना चाहते हैं, या हमसे कोई रूठ गया तो उसको वापस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर दोस्तों हमको क्या करना है, जैसे इस तरह से हमने ये नाम लिखा है, जैसे रमेश पे काम करते रमेश नाम लिख दिया है। इस तरह से नींबू पे आपको नाम लिखना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। स्त्री पे कर रहे हो, लेडीज़ पे कर रहे हो, औरत पे कर रहे हो या लड़के पे कर दो उसका नाम लिखना है। और अगर पुरुष पे करना है, आदमी पे करना, लड़के पे करना तो उसका नाम ऐसे लिखना, जैसे ये हमने लिख दिया रमेश। इस तरह से आपको नाम लिख देना है। और 121 आहुति पूर्ण होने के बाद में इस नींबू को आपको वो फोटो पर
121 बार घुमा लेना है। जिस तरह से वो फोटो हमने हवन के पास में रखी है वहाँ पे आपको 121 बार इस नींबू को ऐसे घुमा लेना है 121 बार। जिस तरह से 121 आहुति हमने लगाई उसी तरह से फिर आपको दोस्तों क्या करना है, चिमटे से इस नींबू को पकड़ना है और इस नींबू को उस हवन की अग्नि में आपको ऐसे छोड़ देना है इस तरह से। अब आपको एक आहुति सभी देवताओं के नाम से एक आहुति उसके ऊपर से ऐसे लगा देनी है। ओम सर्व देवताय नमः, ओम सर्वोच्च देवताय नमः। बस इस तरह से आपको एक आहुति दे देनी है जिससे आपका कार्य पूरा संपूर्ण रूप से सफल हो जाएगा और आपका जो भी मित्र, प्रेमी या प्रेमिका या लव जो भी कोई है आपका, वो आपके प्यार में और आपके प्योर में आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह से ये हवन आपको संपूर्ण रूप से पूर्ण करना है। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या का समाधान चाहिए आपको, तो आप श्रीमान गुरुजी विक्रम भाई जोशी जी को आप संपर्क कर सकते हो और मेरा संपर्क नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। उस संपर्क करके आप आपका कोई भी कार्य सफल करवा सकते हो। अब आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे जो नींबू अग्नि में रखा है वो नींबू थोड़ी ही देर में अगर जोर से उसमें से कोई आवाज़ या कोई ऐसी चीज़ निकलती है गर्म करने पर, या इसको हवन में अपने हवन में इसकी भी आहुति लगी है, तब आप समझ लेना मेरा कार्य संपूर्ण रूप से सफल है और आपका कार्य 100% सफल हो जाएगा। तो आपको कभी भी कोई भी वस्तु का या किसी को भी अपने वश में करना, या किसी का कोई आपको किसी से कुछ काम निकलवाना, या कोई पैसा आपका फंसा हुआ निकलना, दोस्तों ऐसे हम कार्य होते हैं जिन कार्यों को अपने को सफल करने के लिए ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती है। और ये तंत्र मंत्र देवी की शक्ति से काम होता है या तंत्र मंत्र देवता की शक्तियों से काम होता है, बाकी ऐसे काम नहीं होता। तो दोस्तों सर्वशक्तिमान वस्तु जो होती है वो वशीकरण टोटका है, जो मैंने आपको बता दिया। इस तरह से नींबू को जलाना है और इस तरह से नींबू जलते 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 पूर्ण रूप से आपको एक आवाज़ आएगी। उसी तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से ये नींबू जलता रहेगा और जब पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से जल जाएगा, आप समझ लेना आपका कार्य 2 से 3 दिन के अंदर 101% सफल हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। जय माता रानी, जय माता रानी वैष्णो देवी, जय महाकाल, जय महाकाल, जय काल भैरव, जय काल भैरव।